देखने वालों को पम्मू भाई का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सवाल तो होगा। आज भी अहम इशू है, सबसे बड़ा इशू जो चल रहा था, जिससे पूरी दुनिया परेशान थी, ईरान अमेरिका की जंग। इस जंग के हवाले से कल जो है डेडलाइन थी, सुबह 5 बजे जो है अमेरिका को शदीद बमबारी करनी थी और इसराइल के मीडिया हाउसेस ने काउंटडाउन शुरू कर दिया था। हर जगह जो है स्क्रीनें लगा दी गई थी कि 5 बजे सुबह क्या होता है। लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ज़बरदस्त काम किया और ईरान और अमेरिका से अपील की कि 2 हफ्तों के लिए जो है जंग बंदी की जाए, जिसे फौरी तौर पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और ईरान ने भी फौरी तौर पे मंजूर कर लिया। इसके बाद पाकिस्तान पूरे खित्ते में छा गया है। भारत बेहद परेशान है कि इतनी अहम जंग थी, उसमें पाकिस्तान के एक फ़ोन की वजह से ये जंग जो है रुक गई, क्योंकि अमेरिका ने जो धमकियां दी थी वो खत्ते के लिहाज से भी बड़ी ख़तरनाक थी। अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान नाम का कोई मुल्क नक्शे में नहीं रहेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उसके असरात पाकिस्तान में भी पढ़ते। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ होंगे मौलाना हसन ज़फ़र, उनसे पूछेंगे, और सीनियर सहाफ़ी होंगे इम्तियाज़ खान फरहान, जो कई दफ़ा कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल और सदर रह चुके हैं। इसके अलावा दूसरा इशू मैं आपको बताऊं, कराची में जब भी बारिश होती है तो एक तूफ़ान आ जाता है, खंडरात में शहर तब्दील हो जाता है। हमारे यहाँ जितनी सड़कें बनी हैं उनमें सेवरेज का निज़ाम ही नहीं है। जब सेवरेज का निज़ाम नहीं है तो वो हाल बहुत बुरा हो जाता है। अभी भी कराची के सैकड़ों इलाके ऐसे हैं जहाँ सेवरेज का पानी खड़ा है, और जो बारिश हुई थी उसका पानी भी साथ मिला हुआ है, लेकिन नक्काशी आब का सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर चुका है, तबाह हो चुका है। इसको नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है। बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, ख़वातीन को जाने में परेशानी हो रही है। मौलाना तनवीरुल हक थानवी जो सेनेटर रह चुके हैं, उन्होंने भी वीडियो पैगाम दिया है और वज़ीर आला सिंध से अपील करी है कि लाइन्स एरिया का कोई पुरसान हाल नहीं है। जब आप टाउन के पास जाएं तो वो मेयर कराची का नाम लेते हैं, मेयर कराची के पास जाएं तो वो टाउन का नाम लेते हैं। एक दूसरे पे ये लोग जो है इल्ज़ाम माफ़ कीजिए इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अभी यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद आपके पास हाजिर होते हैं। जी, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जो है ईरान के मौजू, जो अहम तरीन मौजू था, आज सुबह लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि किसी न किसी तरह ये जंग रुक जाए, और इसी हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया। उनकी वजह से ये जंग 2 हफ्तों के लिए रुक गई है, और लगता ये है कि शायद कोई ना कोई मुआहदा हो जाए। अमेरिका जो है वो भी राज़ी हो गया और ईरान ने भी इस पर उनको खुशामदीद कहा, और जंग जो है वो रुक गई है। और आबनाए हुर्मुज़ जो है वो तकरीबन 15 दिन के लिए तो कंटिन्यू हो गया है, और तकरीबन खुल गया। जो तेल का बहरान पैदा हो रहा था उस पर भी इसके असरात पड़ेंगे और बेहतरी की तरफ आएगी। हमारे साथ इस मौजू पे अल्लामा हसन ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं, और इम्तियाज़ खान फरहान जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अल्लामा हसन ज़फ़र से पूछूंगा, अल्लामा हसन ज़फ़र आप बताइए कैसे देखते हैं ये जंग जो ईरान ने लड़ी है 38 दिन, इसमें क्या रहा, आप इस जंग को कैसे देखते हैं, और ये जो मुआहदा हुआ है जो पाकिस्तान ने करवाया है इसके हवाले से भी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया भैया आपका बहुत बहुत, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी है। अच्छा, मसला ये है कि लेकिन सबसे पहले तो मैं अपने मुल्क की जिक्र कर देता हूँ कि पाकिस्तान बहरहाल इस वक्त पूरी दुनिया में मरकज़ नज़र बना हुआ है, और मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को फेस सेविंग दी है। अमेरिका जो फेस सेविंग चाहता था कि किसी तरह जंग से फरार चाहता था, निकलना चाहता था, वो उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान ने उनको रास्ता दिया, एक निकलने का रास्ता दिया इस जंग से। पाकिस्तान जितनी भी ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया से मुबारकबादें वसूल कर रहे, तो हमारी तो खुशी होती है कि हमारा तो वतन है। पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अंजाम दिया और अपने ताल्लुकात को, अपने बिरादरी को, अपने भाईचारे को सारे आलम इस्लाम से जो है वो निभाया है, और उस चीज को बचाया है जो एक अल्लाह ने इज्जत और आबरू दी है, परवरदिगार ने पाकिस्तान को इज्जत आबरू दी, उसको उन्होंने बचाया। अब आते ये जंग के, देखिए जंग का फैसला होता कैसे? जंग का फैसला ये होता है कि आप किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं। जो मकसद लेकर आया था अमेरिका वो ये था कि पहले रजीम चेंज कर दी जाए, ठीक है जी, इनकी हुकूमत को बदल दिया जाए, निजाम बदल दिया जाए। उसने 2-4 पिट्ठू रज़ा पहले के बेटे जैसे तैयार भी कर रखे थे, और उनको ये यकीन था कि दूसरे तीसरे दिन सारी पब्लिक मैदान में निकल आएगी जब रहबर मौज़म को शहीद कर दिया जाएगा।
पूरा ईरान सड़कों पे आ जाएगा, हम अपने पिट्ठू को लाके बिठा देंगे। और जब वो अपने पिट्ठू को लाके बिठा देंगे तो खुद उन्हीं ने जो अहदाफ बयान किए थे और नक्शे भी जारी कर दिए थे, फिर था ईरान की तकसीम का कि बलूचिस्तान सिस्तान अलग हो जाएगा, खुजिस्तान अलग हो जाएगा, कुर्दिस्तान, अजरबैजान, पता नहीं क्या क्या नक्शे बना के बैठे हुए थे। इधर से कुर्दों को उठाएंगे, उधर से फलां को उठाएंगे, उधर से फलां को उठाएंगे, ये सारे उनके अहदाफ थे। तो इस पर खार पे कब्जा करेंगे, उनकी सारी इकोनॉमी पर कब्जा कर लिया जाएगा, तेल और गैस उनके कब्जे में आ जाएगा और यूं पूरी दुनिया को मैसेज दिया जाएगा कि अमेरिका वाहिद सोलो सुपर पावर है दुनिया की। ये सारे मकासद लेकर आए थे। अब आप जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए कि हुआ क्या। उन्होंने क़यादत को, आला क़यादत को रहबर मौज़म समेत शहीद कर दिया। अच्छा, उसका उल्टा असर हो गया। जैसे उनकी शहादत हुई तो हुआ ये कि वो ईरान जो उस वक्त एक इंतशार की थी कैफियत दुनिया को नजर आ रही थी, वहां वो इंतशार उनका बिल्कुल खत्म हुआ और मशरिक से मगरिब, शुमाल से जनूब तक पूरी ईरानी कौम एक वहदत की लड़ी में परो दी गई। और वो मंजर आज भी नजर आ रहे हैं। कल रात जब उसने इसको नाबूद करने का दावा किया था तो पूरी दुनिया के चैनल शाहिद हैं कि वो पूरी कौम सड़कों पे निकल आई थी। उन पुलों पर जाके उन्होंने इंसानी जंजीर बना ली थी, अपने प्लांट्स के आगे खड़े हो गए थे। लाखों, कई करोड़ इंसान, 4-5 करोड़ निकल आए थे सड़कों पे। एक तो बात ये थी। दूसरी बात ये कि वो 2-3 दिन के बाद ही उनको अंदाजा हुआ कि वो किस दलदल में जाकर फंसे। और रहबर मौज़म ने, याद रखिए, शहादत से पहले ये बात पूरी दुनिया को इंतबाह किया था, बताया था, रिकॉर्ड पर उनके बयान कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरे खित्ते को भुगतना पड़ेगा। और पूरा खित्ता क्या है, इसे पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। अब जो जो दिन बढ़ते जा रहे थे और 2 दिन बाद उन्होंने ऐलान किया, अमेरिका ने और इसराइल ने, कि हमने उनकी बहरिया खत्म कर दी, फिजाइया खत्म कर दी, जमीनी फौज खत्म कर दी, मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया। वो आखिर वक्त तक, रात तक उसी पावर से, यानी 39वां दिन खत्म हो रहा था और उसी कुव्वत के साथ अपने मिसाइल बरसा रहे थे उनके ऊपर। अच्छा, जब बहरिया खत्म हो गई तो ये आपनाए हुर्मुज़ क्या था जो इनको लेकर बैठ गया? आपनाए हुर्मुज़ ईरान की मर्जी के बगैर नहीं खुला, उसकी शराइत पे खुला। फिर सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान ने ईरान की शराइत पेश की। वो 10 शराइत जो कबूल किए वो अमेरिका ने नहीं, उन शराइत को अमेरिका ने कबूल किया, ईरान ने नहीं, अमेरिका ने कबूल किया। क्योंकि वो जान छुड़ाना चाह रहा था, निकलना चाह रहा था, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था एक ऐसी जंग से जो उसकी अपनी नहीं थी, अमेरिका की नहीं थी। इसराइल उनको खींच कर लाया था। और जो रजीम चेंज करने आए थे, ना रजीम चेंज हुई, ना निजाम बदला, बल्कि पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ ईरान इस वक्त दुनिया के नक्शे पर मौजूद है और उनकी सारी कौम इस वक्त सड़कों पर है और अपने निजाम के पीछे खड़ी हुई है। इम्तियाज़ खान फरहान, आप बताइएगा, अल्लामा साहब कह रहे हैं फेस सेविंग दी गई है अमेरिका को, और ये रात से ही बातें शुरू हो गई थी क्योंकि अमेरिका जो है जिस दलदल में फंसा था वो बयानात सुबह शाम बयानात तब्दील हो रहे थे। एक तकरीर तो अमेरिकी सदर की ऐसी भी है इम्तियाज़ फरहान जिसमें उन्होंने 12-15 मिनट के अंदर 12-15 जो है नई नई कहानियाँ बयान करी, एक के बाद एक। ईरान फतह हो गया है, हम जंग जीत गए, आरवाई हुर्मुज़ में कोई परेशानी नहीं है। अब ये फेस सेविंग उनको मिली है। आप अल्लामा साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखिए, मैं एक हद तक इत्तेफाक करता हूँ, बाकी मुकम्मल तौर पे इनसे इत्तेफाक इस बात पे मेरा दायर है कि अपना एक नुक्ता नजर है। एक बहैसियत मुस्लिम जज्बाती बात हो सकती है, बहैसियत इंसान एक दूसरी बात हो सकती है, और बहैसियत पाकिस्तानी और ईरानी एक तीसरी बात हो सकती है। ये बात हम कह सकते हैं एक हद तक कि अमेरिका फेस सेविंग चाह रहा था, लेकिन ईरान को भी इस तरह की कोई सपोर्ट चाहिए थी। अगर आप इसको देखेंगे गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल पीछे जाए, ऐसा नहीं है। देखिए, इराक आपके सामने है, लीबिया आपके सामने है। इराक के जब हुआ था, जो फुट वार के ऊपर बात हो रही थी, जब ईरान के अंदर भी आई कि जमीनी जंग होगी, जो कुर्दों का मामला जो अल्लामा साहब फरमा रहे हैं, तो कुर्दों को भी पता था। उस वक्त टर्की ने इमीडिएट इन्फॉर्म किया, अपनी इंटेलिजेंस को एक्टिव किया और ईरान को इन्फॉर्म किया, और कुर्दों को भी उन्होंने वार्निंग दी कि जनाब अगर कुर्द बीच में आने की कोशिश करेंगे तो कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टर्की, क्योंकि कुर्दों से इराक को भी खतरा है, टर्की को भी खतरा है और शाम को भी खतरा है और लगा रहता है। लेकिन उन कुर्दों के पास कोई मुनज़्ज़म तरीके से कोई फोर्स नहीं है, तो बहरहाल टर्की ने उसको एक्टिव किया और उसको वार्न किया, और कुर्दों के जो कमांडर थे उसका स्टेटमेंट सामने आ गया। और इराक के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था, जमीनी जो ऑपरेशन हुआ था, तो आपको याद होगा कोएत
उसमें यानी कुवैत समेत 5-6 किसी मुल्क का नाम लें तो खामखा वो माइंड ना करे, तो उन ममालिक की फोर्सेस भी मौजूद थी जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन ईरान के अंदर इस तरह की ब्लेसिंग कोई नहीं मिल सकी, किसी भी तरफ से नहीं मिल सकी। यूएई ने थोड़ी काम करने की कोशिश की, मगर जाहिर है कि यूएई ने को उसको भुगतना पड़ा जो उसका मामला था। तो उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार रहा वेरी फर्स्ट डे से। आपको याद होगा कि जब बहरीन पे, कतर पे और सऊदी अरब पर ये बात हुई, पहले फर्स्ट डे जब अमेरिकन बेस से जो हमारी बच्चियों के जो थी स्कूल को निशाना बनाया गया, ईरान में शहादतें हुई बच्चियों की, उसके बाद जो रिटेलिएट किया ईरान ने, तो उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी आई और उसके ऊपर पाकिस्तान ने इंटरवीन किया और वहां पे ये बात वजाहत की गई कि जनाब पाकिस्तान ये किसी की भी फजाई जो एयर स्पेस है वो इस्तेमाल नहीं होगा। सऊदी अरब ने भी कैटेगोरिकली ये बात कही और दूसरे ममालिक को भी ये बात की, लेकिन कहीं कहीं से मिस गड़बड़ होती रही, तो उसके ऊपर ईरान की तरफ से जवाब बनता था, उसने जवाब दिया। लेकिन एक आपको याद होगा, मेरे ख्याल है बहरीन या कतर, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ, तो वहां पर एक अटैक हुआ। तो बाद में पता ही चला जब उसकी इंक्वायरी की गई, जब पाकिस्तान ने ईरान से कांटेक्ट किया, ईरान ने बोला इसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहां हमारी इन्वॉल्वमेंट है हम उसको ऑन करते हैं और ऑन कर रहे हैं। तो पता ये चला कि इसराइल की तरफ से ये साजिश की गई थी कि ताकि रिटेलिएशन हो और इनकी आपस में जंग शुरू हो। अब इसमें तो ये बहुत बड़ी डिटेल है, मैं इस बात में ये बात करने को तैयार हूँ, उसके एविडेंस देने को तैयार हूँ कि अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान ने ऑपरेट किया अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ऑपरेट ईरान की वजह से किया है। अगर अफगानी इस वक्त इंगेज नहीं होते तो आपको याद होगा आज से 3-4 महीने बल्कि 5-6 महीने पहले ईरान और अफगानिस्तान की सरहद पर ये तालिबान या इनको जो भी नाम दे दें आप, एक झड़प हुई थी और ये झड़प तो कंटिन्यू होना था। उसके बाद पाकिस्तान ने वहां पर एंट्री डाली और जो तालिबान है जो कि इसराइल के प्रॉक्सी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की प्रॉक्सी कर रहे हैं, उनकी इंगेजमेंट की, उनको टारगेटेड बॉम्बिंग की और उनको क्या, वरना तो इन्होंने ईरान की सरहद के ऊपर जाना था। हम कुर्दों को सोच रहे थे ये अफगानिस्तान से उसको जमीनी रास्ता मिल सकता था, यहाँ पे पाकिस्तान ने पार्ट प्ले किया। और गुज़िश्ता रोज देखे आप जो सऊदी अरब का एक मामला, बिल्कुल ठीक है कि अमेरिकन बेस से हुआ, ईरान ने वहां पर जवाब दिया और उसमें मगर एक वायलेशन हो गई थी। जब हम एक एग्रीमेंट के करीब पहुंच रहे थे, जो कि हमारे वजीर खारजा नायब वजीर आजम इरफान डार ने ये बात कही, तो वहां पर ये दूसरा तीसरा वाकया हुआ कि अचानक उसके बाद पूरी दुनिया में फिजा चेंज हो गई और यहाँ पर भी फिजा चेंज हो गई। अब उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत अहम पार्ट प्ले किया, सऊदी अरब को उसके ऊपर यानी कि बाज रखा या रोके रखा कि भाई आज इस मामले को आगे हम लेके जाते हैं। इसके बहुत सारे एविडेंस दिए जा सकते हैं, इसमें जज्बाती बात भी हो सकती है, रियल बात भी हो सकती है, और मैं मिक्स बात कर रहा हूँ, रियल बात भी कर रहा हूँ और जज्बात भी, जो बहैसियत मुसलमान, बहैसियत ईरान के हमदर्द के, बहैसियत ईरान के भाई के, चूंकि जाहिर है कि हमारा मकतबा फिक्र भी उधर से है, तो हम उसके तमाम चीजों के साथ बात करें। तो ये आपका मौकिफ आ गया है इम्तियाज, आपका मौकिफ आ गया। अल्लामा साहब ये बताइए, जंगबंदी जो है 2 हफ्तों की है, अब ये जंगबंदी तवील हो सकती है या 15 दिन बाद हालात उसी तरफ जाएंगे? देखिए बिरादर अजीज, बिरादर इम्तियाज साहब की बात जो थी वो पूरी नहीं सुन सका क्योंकि उनकी आवाज मुझे बात नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल मैं अपनी बात करता हूँ कि ये जंगबंदी जो है ना, देखिए इस वक्त मसला ये है कि एक डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा इंसान है जिस पर दुनिया में किसी को भी भरोसा नहीं, हत्या कि अमरीकी अवाम को भरोसा नहीं, अमरीकी अवाम को भरोसा नहीं, हत्या कि उसकी पार्टी के लोग, रिपब्लिकन पार्टी के लोगों को भरोसा नहीं। उनके सेनेटर भी चिल्ला रहे हैं कि भाई ये किस पागल के हाथ में हमने अमेरिका को दे दिया। देखिए एक बात आपको बताएं कि 2 हफ्ते के बाद क्या होगा, 2 हफ्ते क्या बात है, 2 दिन की बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो इसराइल ने फिर लुबनान के ऊपर बमबारी शुरू की है। वो किसी तरह वो शैतान मानने को यूं तैयार नहीं है कि उसे मालूम है कि हर वक्त मेरे सर के ऊपर अमेरिका का हाथ रहेगा। लेकिन एक बात जो नतीजा जो निकला है उसने के लिए याद रखिए कि अमरीकी आवाम शर्मिंदा है, उनकी नस्लें भी शर्मिंदा रहेंगी कि अमेरिका पर एक ऐसा भी सदर मुसल्लत हुआ था पूरी दुनिया में एक सुपर ताकत के दावेदार होने वाले मुल्क को, अमेरिका को जिल्लत से दो चार किया, रुसवाई से दो चार किया। इससे बड़ी शिकस्त और क्या होगी कि जो हर मौके पे हर सही गलत में उसके साथ खड़े थे, नेटो वाले, खास तौर पे बरतानिया की हुकूमत जो हर गलत सही में अमेरिका का साथ देती थी। आप
ये देखें कि इस मामले में वो सब पीछे हट गए, कनाडा जर्मनी तक पीछे हट गए, यूरोप पीछे हट गया, चाइना रशिया तो खैर थे ही, वो तो उसके खिलाफ थे ही शुरू से, कल उन्होंने वेटो भी किया ईरान के खिलाफ आने वाली करारदाद को। और मैं समझता हूँ कि चीन का भी कहीं ना कहीं इसमें जरूर कोई किरदार रहा है, जो बात समझ में आ रही है उससे लग रहा ऐसा है। लेकिन 2 हफ्ते के बाद क्या होगा ये मैं नहीं समझता, लेकिन ये 2 हफ्ते में ये भी हो सकता है कि इन पर इतना प्रेशर आएगा, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, कि अमेरिका पर इसराइल का अपना अंदरूनी इतना प्रेशर आएगा जो इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा, और मेरा ख्याल ये कि दोबारा जंग करने के काबिल ये नहीं रहेंगे। अल्लामा साहब ये भी बताइएगा यूएई का किरदार क्या था इसमें, और यही सवाल मैं इम्तियाज खान फरहान से भी करूंगा। यूएई का बड़ा मशकूक किरदार रहा है इस पूरी जंग में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो बड़ी एहतियात से बात करूंगा। पहली बात तो है कि देखिए, ईरान का अरबों से ना कोई पहले झगड़ा था ना आज है। ईरान हमेशा से कहता रहा कि उसके तौसी पसंदाना अजायब नहीं है, वो किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहता, वो किसी के मुल्क पर कब्जा नहीं करना चाहता। उसने साफ साफ ये भी कहा था कि जहां से मुझ पर हमला होगा मैं वहां हमला करूंगा, और आप देख लीजिए कि उसने वहीं पर अटैक किया जहां से ईरान पर अटैक होता था। लेकिन जो आप इमारात की बात करें तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, आखिर इसमें भी तो कोई राज होगा ना, कि जो झुंझला के और गुस्से में आके उसने पाकिस्तान से कर्जा की बात की कि वापस दो, हमारे पैसे वापस दो। तो कहीं ना कहीं ये बात तो पूरी दुनिया की समझ में आ रही है कि इसराइल की बिल्कुल बी टीम का किरदार ऐसा नजर आ रहा था। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो मुस्तकबिल में, हम तो यही दुआ करते हैं कि तमाम इस्लामी ममालिक और ये बिरादरी समझ ले इस बात को कि ना इसराइल बचाएगा ना अमेरिका बचाएगा। जब तक हम आपस में मिलकर नहीं खड़े होंगे कोई ताकत हमें नहीं बचाएगी। इस जंग ने यह भी साबित कर दिया कि जो अरबों की सिक्योरिटी के नाम पर आके बैठा था अमेरिका, वहां पर वो अरबों की सिक्योरिटी के लिए नहीं आया था, बल्कि वो इसराइल के सिक्योरिटी के लिए आया था। और एमिरेट्स का किरदार जो आप कह रहे हैं वो सारे हमारे चैनल तजज़िया निगार भी उसकी गवाही दे रहे हैं। मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मामला जिस तरफ जा रहे हैं, खुदा करे कि बेहतरी आ जाए। देखिए, कतर और ओमान ने किस तरह से अपनी लाइन को चेंज किया है, और आज सऊदी अरब का भी खैर सगाली का बयान आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ ये मुमलिकतें बाअसर हैं, अपना असर रखती हैं, और कोई भी अच्छा किरदार अदा करेगा। अब जहाँ तक बात है इमारात की, तो बस उसके लिए इतना ही काफी कि उसका खुद पाकिस्तान के साथ रवैया कैसा हुआ है वो आप देख लें। जबकि पाकिस्तान ने उन सबकी जान छुड़ाई है, पाकिस्तान ने एक ऐसा किरदार अदा किया है कि सबको जंग की दलदल से निकाला है, इस वक्त जो जाहिर तौर पर नजर आ रहा है। तो इमारात के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा जो दुनिया कह रही है कि बहरहाल जैसा आप भी कह रहे हैं कि वो किरदार मशकूक ही रहा है। जी, इम्तियाज खान फरहान आप बताइए कैसे देखते हैं आप यूएई का किरदार? अल्लामा साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हमें प्राउड करना चाहिए कि हमारी पाकिस्तानी हुकूमत, चाहे इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शाह साहब हो, या हमारे वजीर आजम हो, या पूरे नायब वजीर आजम इसहाक डार समेत पूरी टीम है। जाहिर है कि ये 3 फ्रंट लाइन पे थे, और बाकी पूरी की पूरी टीम ने जो किरदार अदा किया है डिप्लोमेसी में, और वैसे भी तो उसके लिए बहुत जाने के उसका क्रेडिट जाता है। और ये एक अरसे के बाद, मैं समझता हूँ कि 1-2 सदियों के बाद शायद ऐसा हुआ है कि अरब और अजम के दरमियान एक डायलॉग वाली बात शुरू हुई है, और अजम अपर हैंड से आए, चाहे उसमें आप ईरान का नाम ले लें, चाहे उसमें पाकिस्तान का नाम ले लें, चाहे टर्की का नाम ले लें, तो ये एक अपर हैंड के साथ ये हमारे जो अजम है उसने एक पार्ट प्ले किया है। और इससे इस बात के इम्कानात है फ्यूचर में कि जो अरब ममालिक मशरिक़ वस्ता है, और वो अमरीकी जो एक तसल्लुत है उससे निकलेंगे, और निकलना चाहिए उन्हें। अगर उन्हें कोई ईरान से प्रॉक्सी की वजह से, क्योंकि जो अरब ममालिक है उनका ये कहना है कि जो ईरान की प्रॉक्सी है उसकी वजह से, खतरात की वजह से हमने ये अमेरिकन बेस देते। तो अब जब पाकिस्तान की एंट्री हो गई, टर्की की हो गई, मिस्र की हो गई, बड़ी भारी हुई है। तो इससे मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में बहुत अच्छी प्लानिंग थी, वरना तो ये वेस्ट की अमेरिका नहीं, अमेरिका के साथ साथ जितने इत्यादि थे उनकी, जैसे अल्लामा साहब ने पहले फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पूरी कोशिश थी कि मशरिक़ वस्ता और ये ईरान समेत जंग को इस तरफ आपस में उलझा दिया जाए, और ताकि तबाही हो, और ये क्योंकि वेस्ट पूरा सुकून था। एक तो ये बात हुई। दूसरी जो आपने यूए की बात की है, देखिए मैं ईमानदारी से बताऊं आपको, ये ऑन लिखा जाहिर है कि अल्लामा साहब की अल्लाह ने उन्हें बहुत पोजीशन दी है, इसलिए उसका मोहताज भी गुफ्तगू करेंगे। आप वो तो छोड़ दें, आप ईरान भी छोड़ दें, आप अरब ममालिक भी छोड़ दें, क्या यूएई का जो है पाकिस्तान से कोई अच्छा हमेशा से रहा है? कराची की तबाही में किसका हाथ है? आप करें, ये आसिम मुनीर साहब को जो फील्ड मार्शल है ये क्रेडिट जाता है कि आज से 1.5 साल पहले इन्होंने सारी पॉइंट आउट कर दी थी, सारी बात
और यूएई के रिकॉर्ड पे लाए थे। आपको याद होगा अभी चंद महीने पहले यूएई के बादशाह समेत कई एक आला अफसरान आला सतह की शख्सियत पाकिस्तान आई थी। हमने तो उसमें बड़ी, हमारा मीडिया और ये हमारे जो यूथिया 11 बैठी है ना, ये पता नहीं क्या क्या बातें लेके निकालते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। ओकिया वो इसी मामले को, तराजे को तय करने के लिए आए थे कि उन्हें तमाम रिकॉर्ड दे दिया गया था कि ये क्या, ये जो आप जहाँ पे आपका दफ्तर है इसके सामने नेशनल स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम की हिस्ट्री उठाएंगे ना आप, तो नेशनल स्टेडियम डिजाइन किया गया था बखातिर की वजह से, जिसने शारजा कप शुरू किया था। और वो ये शारजा कप नहीं होना था, ये पाकिस्तान में होना था, ये शारजा कप की तर्ज के ऊपर। और ये बखातिर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, ये कराची के अंदर तालीम हासिल करता था। जब ये नेशनल स्टेडियम बन गया, इसके बराबर में जो जनरल कॉलोनी है, ये जनरल कॉलोनी पे कब्जा किया है। ये उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन थे और कोर कमांडर थे तौकीर जिया साहब, उनके दौर में ये किया गया है। आरिफ अलवी उसके जिम्मेदार है, इमरान खान उसके जिम्मेदार है, क्योंकि मैं खुद उसका गवाह हूं। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था कराची प्रेस क्लब का। आरिफ अलवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यहाँ पे कब्जा हो रहा है और हम एक हफ्ते के बाद इमरान खान आएगा, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दूसरे दिन इसको शटअप कॉल इनको कर दी थी। आरिफ अलवी जिंदा है, उनसे पूछिएगा, इमरान इस्माइल भी जिंदा है, उससे भी पूछिएगा। तो ये तो यूएई का किरदार तो नहीं रहा है, लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की स्टेट ने, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया कि यूएई को अपना रवैया तब्दील करना चाहिए पाकिस्तान के हवाले से, वरना तो हर यहाँ का मफरूर आदमी वही बैठा हुआ है। सारी चीजें रोज इस जंग में आप देख लो ना, उससे तो सऊदी अरब पे भी अटैक किया था, सऊदी अरब के ऊपर भी मामला किए थे। तो एक अच्छी तर्ज पे हम जा रहे हैं माशाल्लाह, बहुत सारी चीजें सामने आ गई है। ईरान ने जिस इस्तकामत के साथ स्टैंड किया, ईरान ने जिस हिकमत अमली के साथ इतने नुकसानात उठाने के बावजूद जो किया, वो मैं ये समझता हूँ कि जो मुरज्जा है, हमारे जो मुरज्जा थे, उनकी तालीम की वजह से ऐसा हुआ। आप ये देखें कि सेस्तानी साहब जो थे, उनके सिर्फ 2 स्टेटमेंट आए और दोनों कॉम्प्रिहेंसिव थे। पहला स्टेटमेंट कंडेमनेशन का था और खामनेई साहब की जो शहादत हुई थी उस पर था, और दूसरा उन्होंने कहा था कि ये जंग जो छेड़ी है इसको दुनिया भुगतेगी, ईरान नहीं भुगतेगा, सिर्फ दुनिया आप भुगतेगी। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। अल्लामा हसन जफर आपका भी बेहद शुक्रिया। इम्तियाज़ खान फरहान आपका भी बेहद शुक्रिया। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और इसके बाद एक अहम इशू के साथ दोबारा हाजिर होते हैं।